Good morning, dear students. Welcome to on my channels Gupta Mathematics Learning Centers. मैं हूं एम के गुप्ता। आज का अपना टॉपिक्स है क्रैश कोर्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सीरीज, जनरल सीरीज। देखो, जनरल सीरीज यदि हम जीपी का हम देखें तो हमारा जनरल सीरीज रहता है ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस तरह से हमारा रहता है। तो यहां से यदि आप देखोगे तो यहां से मेरा टीएन का जो फॉर्मूला बन के आता है ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 और टीएन को अपन एल से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक। अब हेयर जो हमारा वेयर देखोगे कि हमें यहाँ पे टीएन जो है इसको अपन क्या कहते हैं कि nth टर्म और ए क्या रहता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। एन के बारे में क्या होता है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। एंड आर क्या होगा हमारा कॉमन रेशियो। अब देखो, यदि कोई भी सीरीज है, ये सीरीज हमारा जो सीरीज ये दे रखा है, ये सीरीज हमारा जीपी में है या नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ये सीरीज हमारा जीपी में है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि रेशियो निकाल के देखना पड़ता है। कोई भी आपको सीरीज दे रखा है, दे के रहेगा और आपको फाइंड आउट करने होंगे कि वो सीरीज हमारा जीपी में है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बेटा यह नेक्स्ट टर्म अपॉन बेटा यहाँ पे प्रीवियस टर्म्स करके आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब आप कह सकते हैं इसको कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे T4 अपॉन T कितना 3। इस तरह से हमारा nth टर्म्स यदि अपन देखें तो Tn अपॉन Tn माइनस 1 होगा। ठीक है बेटा, ये बात तो यहाँ पे हो गई। इसके बाद फिर देखो कि हमें नेक्स्ट पेज लेते हैं अपन। तो देखो, अब यहाँ पे हम अपन ये भी देख लेते हैं कि सम ऑफ n टर्म इन जीपी। तो जीपी में हमारा सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या रहता है कि Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे हमारा r जो होगा 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यूज यदि 1 रख दोगे तो डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर पार्ट यदि हमारा 0 हो जाएगा तो फिर अनडिफाइंड होगा। तो इसलिए ये फार्मूला हमारा r इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं होता है। फिर हमारे यहाँ पे ये बात है कि यदि r की वैल्यूज 1 होगी तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी तो जीपी मिलेंगे जिनके रेशियो 1 आता होगा। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है बेटा Sn इज इक्वल टू n इंटू ए के इक्वल होता है। तो अभी अपन ये पॉइंट अपन देख लिए। तो आप ये फार्मूला आप जीपी के लिए लर्न करके रखिएगा, तो आपसे आपका जो है क्वेश्चन सम का भी बन जाएगा। ये इसी में यदि आपको ऐसा भी रहता है कि हमें कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला हमें देखना रहता है। तो देखो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो मेरा S इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। ये मेरा फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का, जहां पे हमारा क्या होगा कि r जो होना, r यहाँ इस फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब r जो है -1 और 1 के लिए ही हमारा वैलिड रहता है। r की वैल्यूज -1 और 1 के बीच रहेगा तभी ये फॉर्मूला हमारा
वैलिड रहता है। अदरवाइज यदि आर की वैल्यूज 1 से ग्रेटर होगा या आर की वैल्यूज यदि -1 से छोटा होगा तो इस टाइप के जीपी का जो सम होगा वो हमारा क्या होता है, इन्फिनिटिव होंगे या माइनस इन्फिनिटिव होगा। ठीक है बेटा, तो इस पे अपन एक क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हम एक क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन कि बेटा यहाँ पे which term of progressions 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 अभी हमारा टर्म्स है 18 -12 8 इस तरह से हमारा इज 512 to 7 to 9। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे हमारा जो ये कौन सा टर्म्स जीपी में है या नहीं है वो हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिया नहीं है कि प्रोग्रेशन कौन सा है, तो इसके लिए हम पहले रेशियो निकाल के देखेंगे। तो रेशियो क्या होगा, ये मेरा सेकेंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म्स, तो मतलब 12/18 यदि हम करके देखते हैं तो ये कितना आता है, -2/3 आता है। फिर इसी तरह से यदि हम इस दोनों को लेके चलते हैं तो 8 अपॉन यदि मैं -12 करूं तो फिर भी -2 कितना 3 आता है। मतलब इससे ये मेरा कंफर्म हो गया कि हमारा कि ये जो सीरीज है ना, ये मेरा सीरीज किस में है, जीपी में मेरा सीरीज है, जीपी में। तब हमारा यहाँ से टीएन का जो फॉर्मूला होगा, टीएन इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होगा ए आर रेज़ टू पावर n - 1। अब यहाँ से एक बात ये भी है कि हमारा यहाँ पे टीएन में जो ए मेरा क्या होगा, तो ए तो मेरा 18 है, ये मेरा 18 हो गया। रेशियो तो हम लोग ये निकाल चुके हैं रेशियो, तो और एन अभी ये लास्ट टर्म्स ये मेरा क्या हो गया, टीएन हो गया। तो ये फॉर्म इसमें इस फॉर्मूला में हम लोग सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ से टीएन की वैल्यूज हमने 512/7 लिख दिया, और ए की वैल्यूज कितनी दे रखी है, 18, और आर की वैल्यूज कितने हैं, -2/3/n-1। और अभी हमने लिख दिया, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यूज निकालना, और क्वेश्चन में भी हमें एन की वैल्यूज ही हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो अब इसकी यदि हम कैलकुलेट इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इससे कट करते हैं। तो यहाँ से देखो कि हमें यहाँ 2 से कट करो तो ये क्या हो गया, 256 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 से कट हुआ। तो फिर हमें यहाँ से 256/7 into 9 अपॉन कितना हो जाएगा, -2/3 पे पावर n-1 हो जाएगा। फिर आप इसका इधर का कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो देखो 256 जो होता है वो 2 पे पावर 8 की वैल्यूज होती हैं, और 7 to 9 जो है वो मेरा 3 to पावर 6 की और 9 जो होगा वो 3 का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू -2/3 पे पावर n-1 हो गया। तो देखो यहाँ पे अब देखने अब जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 6 + 2 क्या हो गया, 8। तो ये 3 पे पावर 8 ये पूरा क्या हो गया, 3 पे पावर 8 ही हो गया एक तरह से। ये मेरा 3 पे पावर 8 हो गया। तो मतलब ऊपर में भी 2 पे पावर 8, तो यहाँ पे पावर सेम हो गया। तो बेस को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2/3 पे पावर यहाँ पे 8 इज इक्वल टू -2/3 पे पावर n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब यहाँ पे इवन पावर है। यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमारा ये इवन पावर है। तो इवन पावर में अपन ये बात हम समझते हैं कि -2 का स्क्वायर करो, अच्छा आप 2 का स्क्वायर करो, सारा की वैल्यूज कितनी होती है, 4 ही होती है। तो इसके अनुसार से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, -2 पे पावर 8 इज इक्वल टू -2/3 पे पावर n-1। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि बेस दोनों का सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो पावर को जब आप इक्वल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, n-1 8 के इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों का क्या बेस सेम हो गया, तो ये वाला जो पावर है ये दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 9। तो मतलब इस जीपी का ये वाला जो टर्म होंगे वो कौन सा टर्म्स होंगे, 9th टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ pth
qth, rf terms of a gp are x, y, z respectively, then find the values of x पे पावर q minus r into y पे पावर r minus p and z पे पावर p minus q इज कितना के इक्वल होगा। तो देखो इसका जो अपन सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कि हमें क्या दे रखा है कि इसका अपन क्या कर रहा है कि pth qth r टर्म्स और gp किसी gp का हमारा x y z की वैल्यूज है। मतलब यहां से क्या लिखा है कि pth टर्म्स की वैल्यूज जो है किसी gp का वो x है और qth टर्म्स की वैल्यूज जो है वो मेरा y है और rf टर्म्स की वैल्यूज जो है वो मेरा z है और ये किसी gp का चल रहा है, ये मेरा कोई gp का टर्म्स है, gp का टर्म्स है, ऐसा दिया है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x पे पावर q माइनस r, y पे पावर r माइनस p और z पे पावर p माइनस q की वैल्यूज। तो देखो इसको तो आप जनरल प्रोसेस से आप क्या करोगे, आप तो ऐसा लिखोगे कि tn इज इक्वल टू a पे पावर r माइनस 1 और यहाँ पे n की वैल्यूज एक बार रख दोगे p और उसकी वैल्यूज कितने x के इक्वल लिख दोगे, इसी तरह से q रखोगे तो फिर यहाँ से क्या करोगे, फिर y की वैल्यूज और r रखोगे तो z रख के और फिर सारा की वैल्यूज x y z की वैल्यूज यहाँ पे रख देना और आंसर बन जाएगा। लेकिन आप ये ऑब्जेक्टिव है तो इस तरह से सॉल्व मत करना, सॉल्व कैसे करना ये मैं अभी बता देता हूं। तो देखो इसके लिए क्या करो कि हमने यहां से क्या करेंगे खुद से कि इसकी वैल्यूज जो है हमारा कौन सा कि हमारे टर्म्स जो है p की वैल्यूज 1 एज्यूम कर लेते हैं खुद से और इसकी वैल्यूज को q2 एज्यूम कर लेते हैं और r की वैल्यूज को हम 3 एज्यूम कर लेते हैं और ये मेरा gp का टर्म्स है तो 1 और ये y की वैल्यूज 2 और यहाँ से z की वैल्यूज 4। तो देखो ये टर्म्स 1 2 4 gp में हो गया, मतलब कोई एक gp हो गया जिसके p के टर्म्स p की वैल्यूज 1 है तो फर्स्ट टर्म्स 1 है, सेकंड टर्म्स 2 और थर्ड टर्म्स 4, ये जीपी में पॉसिबल है। ये अपन शॉर्ट ट्रिक से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या हो गया कि t1 की वैल्यूज हमारी हो गई 1 और t2 की वैल्यूज हो गई 2 और t3 की वैल्यूज हो गई 4। तो देखो तो इसकी वैल्यूज कितने के इक्वल होगा, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन x के जगह पे आप यहाँ पे x की वैल्यूज तेरा कितना हो गया 1 ना, तो यहाँ पे x की वैल्यूज को 1 रख दे और q माइनस r है तो q कितना है 2 अब माइनस 3 हो गया इनटू y की वैल्यूज कितना है लिखा है 2 लिखा है 2 और फिर क्या लिखोगे r माइनस p, तो r कितना है 3 है और माइनस p कितना है 1 और इनटू फिर z, ये z के जगह पे आप रख देना 3 और z कितना है z की वैल्यू सॉरी 4 है तो आप यहाँ पे इसको रख दीजिए 4 और 4 और यहाँ पे फिर इस पे पावर कितने लिखे हैं, पावर लिखे p माइनस क्यू मतलब 1 माइनस 2 रख देना। फिर इसको सॉल्व करो तो देखो 1 पे पावर माइनस 1 हो गया और 2 पे पावर 2 कितना हो गया एक तरह और इनटू और 4 पे पावर माइनस 1 के इक्वल हो गया। तो फिर इसको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 4 इंटू 1/4, तो ये कितना के इक्वल आ रहा है, दोनों कट के हमारा यहाँ पे 1 के इक्वल, मतलब इसकी जो वैल्यूज हो जाएंगी 1 हो जाएगा। तो इस मेथड से ही आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर आप देखिए आगे जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना फाइंड द वैल्यूज ऑफ 9 रेज़ टू पावर 1/3 into 9 रेज़ टू पावर 1/9 एंड 9 रेज़ टू पावर 1/27 एज सोन एज इनफाइनाइट तक हमारा सीरीज दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो देखो आप इसका सॉल्यूशन यदि हम देखते हैं तो हम क्या लिखा है कि 9 पे पावर, यहां से देखेंगे बेस सबका सेम दे रखा है, बेस सेम है तो अपन ये बात कंसेप्ट अपन समझ रखे हैं कि पावर सारा क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/9 9 प्लस 1/27 प्लस इस तरह से के इनफाइनाइट। अब आप यदि इसे आप देखोगे कौन सा सीरीज को, इतना सिर्फ सीरीज को देखो तो ये आप देखेंगे कि ये इनफाइनाइट जीपी का सीरीज है और एस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है कि a/1 माइनस r होता है। तो जहां पे फर्स्ट टर्म्स कितना दिया है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स 1/3 दिया और रेशियो कितना दिया, तो देखो वो भी 1/3 ही दिया, क्यों क्योंकि 1/9 अपॉन कैसे निकालोगे इस 1/3 1/9/1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से तो अब इसकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 9 और यहाँ पे 9 हो गया और ये सीरीज की जगह पे ये फार्मूला में हम फिट करेंगे तो a की वैल्यूज कितनी दे रखी हैं 1/3/1 माइनस और r की जगह पे 1/3 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे 9 पे पावर हमारा कितना हो गया
3 इंटू 2/3 हो जाएगा। फिर इसको और सॉल्व करोगे तो 9 रेज टू पावर कितना हो गया, 9 रेज टू पावर 1/2, जिसकी वैल्यूज हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब अपन पढ़ेंगे बेटा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। देखो ज्योमेट्रिक मीन का अपन फॉर्मूला अपन पर समझते हैं कि सॉरी डेफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं कि डेफिनेशन हमारा क्या है कि देयर आर 3 और मोर टर्म्स आर इन जीपी। मतलब कि हमें देयर आर 3 और मोर टर्म्स आर इन जीपी, तो नंबर ऑफ टर्म्स लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीन। मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी सीरीज यदि हमारा जीपी में है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के बीच में यदि जितने भी आपको टर्म्स है वो सभी हमारा ज्योमेट्रिक मीन कहलाते हैं। तो जैसे यहां से देखोगे कि यहां से यदि मैं लेता हूं कि ए कॉमा ए कॉमा जी कॉमा और यहाँ पे बी आर इन यदि जीपी है तो ये फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स के बीच में जो भी हमारा टर्म्स होते हैं इसी को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। तो यहां से देखोगे तो क्या होगा, यदि ये मेरा जीपी में है तो रेशियो इक्वल होगा, तो जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी होता है। तो यहां से हमारा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के इक्वल हो जाएगा। ये मेरा यहां से क्या हो गया, दो टर्म के बीच में यदि कोई भी दो टर्म्स के बीच में एक ही ज्योमेट्रिक मीन है तो आप उस ज्योमेट्रिक मीन को आराम से निकाल सकते हो। यदि आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि टू के बीच में एक जी 2 और 10 के बीच में 2 और एक काम करते हैं अपन कोई नंबर ले लेते हैं 8 के बीच में कि यदि एक जीपी है ज्योमेट्रिक मीन है तो इस ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करना कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 इंटू 8 रख देना और यहां से क्या हो जाएगा 16, तो जी इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो इसकी वैल्यूज कितना हो जाएगा 4। तो ये मेरा 2 और 8 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है जो कि वैल्यू हमारा कितने की इक्वल है 4 के इक्वल है। नाउ अब देखिए, अब इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, यदि एक से ज्यादा यदि ज्योमेट्रिक मीन यदि ए और बी के बीच में इंसर्ट करता है तो तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा यहां से देखो हेडिंग डाल लेते हैं टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के मीन में ए और बी के बीच में हमने एन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर दिया। तो जब इंसर्ट किए तब का आगे देखते हैं, मतलब क्या हुआ, यहाँ से ए कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा यहाँ से Gn और ये मेरा बी, तो ये सारा क्या होगा जीपी में। तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम अपने यहाँ से एक देखो यहाँ से यहाँ टोटल कितने टर्म्स आपने लिया, एन टर्म्स लिया टोटल्स जो कि ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए और ए और बी हमारा यहाँ पे पहले से था, तो टोटल टर्म्स यहाँ पे कितनी हो जाएंगी n प्लस 2 टर्म्स। तो यहाँ पे हम tn वाला जो फॉर्मूला हम लगाएंगे ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे tn मेरा क्या है, tn मेरा यहाँ पे कितने क्या है, tn मेरा b है, तो यहाँ पे tn के जगह पे b रख देते हैं और a तो मेरा क्या है फर्स्ट टर्म ही है, तो a और r पे पावर n कितने हैं n प्लस 2 अब माइनस 1। तो इसको यदि सॉल्व करोगे बी ए इंटू आर पे पावर n माइनस n प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से r पे पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b अपॉन a। तो यहाँ से मेरा फिर से r इज इक्वल टू b अपॉन a होल रेज टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा। वेयर हमारा n जो है n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड, जितना आपने इंसर्ट किया। तो फिर जैसे ये वैल्यूज मिल जाएगा आर की वैल्यूज आपको मिल गया, तो आर जैसे मिल जाएगा तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा ए आर हो जाएगा, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन ए आर
स्क्वायर हो जाएगा और थर्ड ज्योमेट्रिक मीन ए आर पे पावर 3। इसी तरह से यदि जी एंड जो हो जाएगा ए आर रेज टू पावर एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जो है यहाँ पे सेकेंड टर्म है जीपी का, तो थर्ड सेकेंड जो ज्योमेट्रिक मीन है वो थर्ड टर्म है जीपी का। तो इस फॉर्मूला से तो आप यहाँ से देखेंगे आप कि हमें यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल मीन है तो ये तो आपको दिया रहेगा, आर की वैल्यू से निकाल लेंगे। तो जैसे इस पे हम एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि यदि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि हमें यहाँ कि हमें इस तरह सॉरी हमें क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि दो 2 और 32 के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया गया G1 G2 G3। तो फाइंड हमको करना है, ये मेरा क्वेश्चन है, और ये हमें फाइंड करना है G2 की वैल्यूज कितने की इक्वल होगा। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन करके देता हूं आपको। तो यहाँ से सॉल्व हम किस तरह से करेंगे सॉल्व, तो देखो यहाँ से देखो पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि सेकेंड हमें G2 की वैल्यूज हमें निकालनी है, तो G2 की वैल्यूज क्या होगा ए आर रेज टू पावर 2 होगा। अब देखो यहाँ पे ए तो मेरा क्या है 2 है, और ए तो मुझे मिल गया, लेकिन आर मिल जाएगा काम बन जाएगा, क्योंकि ए तो ये मिल गया और आर के जगह पे हमने आर की वैल्यूज निकालना है। तो आर इक्वल्स टू फॉर्मूला अभी जस्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ से देखो ये आर की वैल्यूज फॉर्मूला बी अपॉन ए एन प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ बी अपॉन ए और यहाँ पे एन प्लस 1 के इक्वल, और बी की वैल्यूज कितना दे रखा है बी, तो 32 अपॉन यहाँ पे 2 और पूरे पावर एन कितना ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है टोटल 3, तो 3 प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ से देखो ये 16 हो गए 32 को 2 से डिवाइड करने से, और ये 4 हो गया। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 पे पावर 4 और पे पावर यहाँ से सॉरी यहाँ 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है, तो यहाँ 1 अपॉन 4 हो गया, और ये 1 अपॉन 4 और ये 4 आपका यहाँ से कट जाएगा। तो वैल्यूज हमारे कितने हो जाएंगे 2। तो रेशियो की वैल्यूज मुझे मिल गया, तो यहाँ पे 2 की वैल्यूज यहाँ पे रख दोगे, और ए की वैल्यूज कितना दे रखा था, ए की वैल्यूज हमारा यहाँ पे 2, तो इस ए की जगह पे यहाँ पे 2 रख दो, तो यहाँ 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज जो होगा ये 8 के इक्वल होगा। यदि सोचो G3 निकालने होता तो क्या लिखते ए आर क्यूब रहता, तो यहाँ ए की वैल्यूज तो 2 है और रेशियो तो 2 ही निकला, अब पे पावर 3 हो जाता है, तो 2 इंटू और ये कितना होता है 8, मतलब 16 जो है वो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यूज हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ G is geometric mean between x and y, between x and y, then find the values of क्या बेटा 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यूज कितनी होंगी। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा जी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन बेटा 1 अपॉन जी स्क्वायर, और थर्ड ऑप्शन 2 जी स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन इस तरह से हमें दिया हुआ है 3 अपॉन जी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो देखो हमने इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो यहां से देखोगे कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमारा x g और y, मतलब क्या हुआ y x और y के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया, मतलब ये जीपी में है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं देखो x y और g की वैल्यूज पुट करते, मतलब 1 2 4 क्या हो जाएगा जीपी का टर्म्स हो गया ना। तो यहाँ से क्या हुआ सारा वैल्यूज मिल गई हमें। अब यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से यदि आप रखोगे यहाँ इस इक्वेशन में, तो देखो ये 1 अपॉन जी स्क्वायर की वैल्यूज कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो, और यहाँ पे इस जगह पे आप रखो तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना हो गया 4 का स्क्वायर।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे माइनस 1 माइनस कितना हो गया 4 16, ये 12 हो जाएगा। जब इसे और सॉल्व करें तो 1/3 माइनस 1/12, जब इसको 4 से क्या करो, एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3/12, जो कि कितना हो गया 1/4 के इक्वल, और 4 को हम कह सकते हैं ना 1/, ये कितना हो गया g²। तो ये मेरा आंसर सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब अपन एक काम और जीपी में और भी हमें पढ़ना होता है क्या हमें, कि यदि एज्यूम करना है जीपी में कुछ टर्म्स तो हम किस तरह से एज्यूम करेंगे। तो यहां से एज्यूम टर्म्स इन जीपी, यदि मेरा जीपी में कुछ टर्म्स को हमें एज्यूम करना है तो किस तरह से एज्यूम करोगे। तो जैसे भी देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो सकता है, ऑड हो जाएगा, तो ऑड यहाँ पे रहा, तो अब यहाँ से जैसे n = 3, तो आपने तो एक टर्म्स इस तरह से तो आप एज्यूम ही कर सकते हो ए आर और ए आर स्क्वायर, लेकिन आप इस तरह से एज्यूम करना कि a/r ए और ए आर। तो देखो इससे क्या होगा कि जब ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक ही वेरिएबल्स होगा, जबकि आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स मिलेंगे ए और आर दोनों। इसी तरह से एन की वैल्यूज यदि इवन होता है तब देखो n = 4 है, तब आप कैसे एज्यूम करोगे, तो यहाँ से ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, तो यहाँ से लेकिन ये तो क्या हो गया, ये चारों को आप मल्टीप्लाई करो ऑल 4 टर्म्स, तो ए और आर दोनों हमारा वेरिएबल्स रह जाता है। लेकिन आप इस तरह से एज्यूम करेंगे a/r³, a/r, ए आर और ए आर क्यूब, इस तरह से आप जीपी में आप मत करेंगे एज्यूम, तो चारों का आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए ऑल 4, सिर्फ a पे पावर 4 मिलेगा। तो आप इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं कि मतलब जीपी में यदि टर्म्स एज्यूम करें तो इस तरह से आप एज्यूम करिए इवन और ऑड में। लेकिन यहाँ पे याद करना बेटा, कॉमन रेशियो इधर आर आता है इस टर्म में भी और इसमें, लेकिन कॉमन रेशियो की वैल्यूज r² आ जाते हैं, ये चीज ध्यान पे यहाँ पे रखिएगा। नाउ अपन यहाँ पे अब अपन क्या कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, जीपी का प्रॉपर्टीज देखो। एक तो पहला प्रॉपर्टीज है, यदि किसी भी जीपी का सीरीज जैसे 1 2 3, सॉरी ये 3 तो हमारा जीपी का टर्म्स नहीं है ना, तो यहाँ से अभी अपन 4 4 और ये 8, ये हमारा जीपी की सीरीज है। तो इच टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, देन जो आपका नए सीरीज बनेंगे वो आप जीपी में ही होगा, और डिवीजन के केस में भी सेम होता है। देखो मैं मान के चलो यहाँ पे कोई भी एक टर्म्स ले लेता हूं, कौन सा, जैसे ये 2 है, 2 टर्म्स लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 2 होगा, ये 2 × 2 होगा, और यहाँ से देखो 4 × 2 होगा, 4 × 2, और यहाँ से 8 × 2 होगा। तो देखो ये इसकी वैल्यूज कितनी, और इसकी वैल्यूज 2 हो गई, इसकी वैल्यूज 4 हो गई, और इसकी वैल्यूज कितनी हो गई, ये 8 हो गई, और इसकी वैल्यूज 16 हो गया। तो ये जो आपका नई सीरीज बन रहा है वो भी क्या हो रहा है, जीपी में ही हो रहा है। और बेटा यही 2 नंबर से यदि आप डिवीजन करते हैं तो देखो 1/2, यहाँ देखो 2/2, बेटा ये 4/2, 4/2, देखो ये 8/2, इस तरह से हमारा सीरीज आया। तो देखो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ये देखो 1/2 और ये मेरा 1 आता है, और इसकी वैल्यूज ये देखो 2 आता और ये 4 आता है। तो ये भी हमारा जो सीरीज बन रहा है वो भी हमारा जीपी में आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये समझे, कोई पहला जो हमारा प्रोग्रेशन, पहला जो प्रॉपर्टीज था, यदि कोई जीपी का सीरीज हो उसमें किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई या डिवीजन करोगे तो नए सीरीज जो बनेंगे वो भी तेरा जीपी में ही होगा। अब अपन सेकेंड प्रॉपर्टीज देखते हैं कि यदि कोई जीपी का सीरीज है, जैसे यहाँ से 1 2 4 और 8 और यहाँ पे 16, ये जीपी का सीरीज है, जीपी का सीरीज है। और इस जीपी के सीरीज में देखोगे आप कि यदि ऑड में हमने लिया है, तो यहाँ से यदि इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट, और फिर स्टार्टिंग से सेकेंड और लास्ट से सेकेंड, है ना, तो 2 × 8,
और स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से सेकेंड, लास्ट से भी थर्ड, तो उसकी वैल्यूज भी कांस्टेंट आती है और ये 16 के इक्वल आता है। मतलब आपका यदि स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट दोनों का प्रोडक्ट, इसी तरह सेकंड सेकंड वाले का प्रोडक्ट, थर्ड थर्ड वाले का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, और वो वैल्यूज कितने के इक्वल होगा, वो स्टार्टिंग का फर्स्ट और लास्ट के फर्स्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। और दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी, जिसको ये तो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल 5 है। यदि यही ऑड में रहता, टू सॉरी इवन में, 4 4 हमारा 8, यहाँ पे 16 और मेरा 32 होता है, देखो ये भी जीपी का है, तो इस केस में भी आपका आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, 1 इंटू 32 उतना ही के इक्वल आ रहा है। ये देखो आप 2 इंटू 16 देख लो, और ये देखो आप 4 इंटू 8 देख लो, तो ये 32 हो गया। तो ये मेरा नई सीरीज भी जीपी में आ गया। थर्ड वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ए बी सी आर इन जीपी, जीपी तो देन बेटा यहाँ पे कि लॉग ए, लॉग बी एंड लॉग सी, ये हमारा हमेशा एपी में होगा। ये प्रॉपर्टीज ध्यान पे रखिएगा। दूसरा इसी का, यदि ए बी सी ये मेरा एपी में है, तो देन बेटा यहाँ पे ई रेस्ट पावर ए, ई रेस्ट पावर बी और ई रेस्ट पावर सी हमारा जीपी में ही होगा। तो ये डायरेक्ट अभी पूछ दिए जाते हैं। थैंक यू।